नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामधाम हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज प्रदेश के सभी गांव को लालडोरा मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 6,207 गांव में 25,17,266 प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से 24,51,613 कार्ड मालिकों को दिए जा भी चुके हैं और उनके परिवार पहचान पत्रों में जोड़े जा चुके हैं। यही नहीं, अब तक 3,613 गाँव की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्य के लिए इंतजार न करना पड़े तथा कार्यालयों के बार बार चक्कर न काटने पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने ई पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों की संपत्ति को सब प्रकार के विवादों से मुक्त करने और गांव की जरूरत के अनुसार अधिकतम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड मालिकों को कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। तो अंबाला में किसानों का प्रदर्शन जारी है। बताते हैं कि चंडीगढ़ कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने भागते हुए हादसे में जहां एक तरफ पंजाब के किसान की मृत्यु हो गई तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी एक टांग काटनी पड़ी थी। उस किसान को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग किसान कर रहे हैं। साथ ही किसान उपायुक्त अंबाला पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, फिर सड़क भी का जाम किया जा सकता है। देखिए, जो हमने मुख्य मांगे रखी थी, 3 मांगे थी हमारी। जो हमारे किसान साथी की टांग कट गई है उसका संपूर्ण इलाज कोर्ट में करा है, उसकी मांग थी। दूसरी मांग नौकरी की, उसको नौकरी दी जाए। तीसरी मांग थी हमारी 22 तारीख को जो प्रदर्शन किया है उसके अंदर हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सरकार ने कुछ पर्चे दर्ज किए हैं, कुछ FIR दर्ज कर रखी है। उसको निरस्त करने की, उसको कैंसिल करने की बात हमने रखी थी और उपायुक्त महोदय ने हमारी बात को शायद संज्ञान में, गहराई में नहीं लिया, हल्के में लिया। तीनों बातें थी, कहने में हमारे को 5-7 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में सब बातों को मजबूर कर लिया। कभी कोई आता है, आपकी क्या डिमांड है, अब सब कुछ उनको पता है। चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ वालों ने कहते भी तुम्हारी जो भी मांग है उस लड़की के बारे में, जिसकी लड़की की सरसीणी वाली टांग कटी है, हम उसकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ से DC साहब से कल बात हुई तो उन्होंने भी कह दिया भी ठीक है। फिर हमने कहा भी आप यहाँ के कह दो, पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई ना कोई सरकार के मन में चोर है और जिससे वो डर रहे हैं भी क्या जाके कहें। अगर बिल्कुल हम सरकार से और प्रशासन से कहना चाहेंगे भी जो भी कहना है आके यहाँ साफ जो मंडी के अंदर धरना लग रहा है उस लड़के के बारे में बतावा कि आपने खर्चा देना है या नौकरी देनी है तो हाँ करा। अगर नहीं कोई ऐसी थारे मन के अंदर चोरा वो भी मन उगता है यहाँ, और नहीं तो हम एक कड़ा फैसला लेंगे, या तो हम रोड जाम करांगे या फिर DC दफ्तर का ताला लगावांगे। बातचीत सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई ठोस समाधान नहीं है। जो ये धरना प्रदर्शन है, ये रविंदर सिंह जो नौजवान किसान गांव सरसीणी से है, जिसकी टांग कट गई थी। एक नौजवान ने अपनी टांग गवा दी, उसके जीवन की जो धारा है वो रुक चुकी है और अभी हमें समाचार मिला है कि बॉडी में उसको दोबारा से इन्फेक्शन उसका बढ़ चुका है। तो आप ये दिखाइए कि धरना प्रदर्शन के लिए जो हम चल रहे थे कि हम अपनी आवाज करने के लिए, और हम तो स्टेट के फायदे के लिए चल रहे, क्योंकि हमारी डिमांडें सेंटर से थी।
ज्यादातर डिमांड थी जो हमारी सेंट्रल सरकार से थी। हम तो उल्टा इनका स्टेट का, पंजाब और हरियाणा सरकार का फायदा करने के लिए जा रहे थे, ताकि आपकी आवाज नहीं पहुंचती है और किसानों की आवाज सेंटर तक पहुंच जाती है। वहीं रेवाड़ी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी फ्री चेकिंग के दौरान 163 बोतल शराब पकड़ी गई है। भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जीआरपी पुलिस और आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार सागवान की टीम के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रही आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी रेवाड़ी जंक्शन पर रुकी तो रेलगाड़ी में चेकिंग करते समय 4 लावारिस बैग मिले। वहीं जब उन बैग की तलाशी ली तो उनमें 163 शराब की बोतल मिली, जो कि दिल्ली से गुजरात की तरफ लेकर जा रहे थे। सर, ये हमारी सरप्राइज चेकिंग थी। मैं और मेरे साथी है आईपीएस प्रदीप कुमार जी, आरपीएफ के जो इंचार्ज है, हमारी दोनों टीमें जो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी, सरप्राइज चेकिंग थी। तो हमने जैसे ट्रेन अपना आश्रम को चेक किया तो उसमें ये बैग जो थे, जैसे हम चढ़े A2 कोच में, ये लावारिस बैग रखे हुए थे। हमने काफी लोगों से पूछा ये बैग किसके, किसी ने भी अपना मालिकाना हक इन पर नहीं जताया। जो हमने इनको गाड़ी से उतार कर और नीचे उतार कर देखा तो इसमें ये लिकर था, जो कि प्लास्टिक की बोतलों में है। 71 बोतल ओल्ड मोक, जिसपे CSD कैंटीन का ओनली का मार्कर लगा हुआ है, और 92 बोतल जो ऑफिसर चॉइस की है, जो ये लगभग 13-13.5 पेटी के करीब शराब बनती है, जिसको उतार कर हमने कब्जे में लिया। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। जिलाधीश धीरेन्द्र कड़गटा ने आदेश दिए, टिकरी पहरा लगाने के आदेश दिए गए। नूह में 28 अगस्त तक चलेगा पहरा। जिले भर में सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। सभी थाना प्रबंधक बनाए रखेंगे संपर्क। नूह में 28 अगस्त तक धारा 144 लागू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने आदेश दिए, टिकरी पहरा लगाने के आदेश दिए। सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने लाभार्थियों को सुविधाओं के बारे में चर्चा की। नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का ये अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला। आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है विशेष चर्चा, इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया। और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया। और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी, और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को
स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था। हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे। कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था। कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे अब हमने लागू किया तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। चलिए आरोग्य के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।